कंडीशनल सेंटेंसेस देख रहे थे और हम कंडीशनल 2 देख रहे थे। कंडीशनल 1 हो गया था। कंडीशनल 2 में मैंने आपको ये बताया था कि इसमें उर्दू में ये इसकी पहचान होती है कि इसमें जो एक हिस्सा होता है वो पास्ट में होता है और दूसरा फ्यूचर में होता है। और इसकी मिसाल हमने ये देखी थी कि अगर मैं कराची गया तो आपके लिए किताबें लाऊंगा। आपका ध्यान नहीं हो रहा इधर, तो मेरे सरप्राइज क्वेश्चन आपको परेशान कर देंगे। तो अगर मैं कराची गया तो आपके लिए किताबें लाऊंगा। कराची गया कौन सा टेंस है? लाऊंगा कौन सा टेंस है? तो इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था कि इसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज है उसे हमने सिंपल पास्ट में रखना है इंग्लिश में करते हुए। और सिंपल पास्ट इसका क्या है? अगर मैं कराची गया तो क्या है इसका सिंपल पास्ट? इफ आई वेंट टू कराची। वेल डन। तो इसके जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, नेक्स्ट क्लॉज जो है, उसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये करना है। यानी इसमें आप विल शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर आपने पीछे पास्ट लिखा है तो अगर मैं कराची गया तो आपके लिए किताबें लाऊंगा तो क्या? Yes, if I went to Karachi, I would bring books for you. अच्छा, अब एक फिक्रा और देखिए, अगर उसकी मदद की गई तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर उसकी मदद की गई तो वो कामयाब हो जाएगा। अब यही आपको बताना है, जरा ये गौर से सुनिएगा बात। अगर उसकी मदद की गई, की अभी किसी ने नहीं की। Am I clear? ये एक तस्वुर है, इसे हम कहते हैं इमेजिनेटिव सेंटेंस या हाइपोथेटिकल सेंटेंस। हाइपोथेटिकल मींस हाइपोथेसिस से है जो आप हुआ नहीं है काम, सिर्फ फर्ज कर रहे हैं। तो अगर उसकी मदद की गई, अब जो इफ वाले हिस्से होते हैं ना, इफ वाले फिक्रे होते हैं, उनमें कभी भी वाज नहीं आता होता। ठीक है, आपने इनमें कभी भी वाज नहीं लिखना। इफ ही वाज हेल्प गलत है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस है, ये इमेजिनेटिव है। यानी ये तसव्वुर में है कि अगर मदद की गई, की नहीं गई, अभी हुई नहीं मदद, अगर की गई। क्या मैं क्लियर? तो इफ, अब बताइए क्या आएगा? इफ ही वर हेल्प्ड, आगे he would succeed. Am I clear? If he were helped, he would succeed. अगर मैं आपकी जगह हुआ तो मैं उससे बात कर लूंगा। अगर आपकी जगह वहां मैं हुआ तो मैं उससे बात कर लूंगा। इफ आई वर यू, बस इतना ही काफी है। या इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, दोनों ठीक है। इफ आई वर यू या इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, आई वुड टॉक टू हिम या हर। ठीक है, आई वुड टॉक टू हर। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, है ना? अगर मैं अमीर हुआ, अगर मैं अमीर हुआ, या चलिए बातें नहीं, स्टॉप टॉकिंग। अगर मैं वजीर आजम बन गया तो मैं लोगों की मदद करूंगा। इफ आई वर द Prime Minister, I would help the
हुआ। अच्छा जी, अब आप ये यहां तक समझ आ गई? अब आगे गौर से समझे। कंडीशनल टू का एक और स्ट्रक्चर भी होता है जो लेटेस्ट है, जो मॉडर्न है, मॉडर्न ग्रामर में। वो क्या है? वो लिखें आप। उसमें हम जो डिपेंडेंट क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज है उसे कैसे करेंगे? उसे यूं करेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? आगे दूसरा हिस्सा वही होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वो भी लिखते हैं। यानी जो इसका दूसरा हिस्सा होगा ना, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो वही होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप जरा इस तरीका के तहत करें। अगर मैं वहां गया, या अगर मैं कराची गया तो आपके लिए किताबें लाऊंगा। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो हो गया। जो मैंने अभी आपको एक रेसिपी लिखवाई है उसके तहत कर। ये हुआ ना, इफ आई वर टू गो टू कराची, if I were to go to Karachi, I would bring books for you. Gee, what makes you laugh? Yes. If I were to go to Karachi, I would bring books for you. और कीजिए, अगर आप यहां आ गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। If you were to come here, you would be arrested. Clear? या फिर वो सादा तरीका if you came here, है ना, वो जो पहले हमने किया, if you came here you would be arrested, ये भी ठीक है। If you were to come here you would be arrested। नहीं क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? आ गई है? जिंदगी कब्र से कम तूने जगह दी मुझको, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है, सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। ये पीछे मास्क पहन के जो बातें कर रही हैं इसको उठा दें। समझ आई है जी बात की? चले और लिखें फिक्रा। अगर उसने नई घड़ी खरीदी, इफ ही वर टू बाय अ न्यू वॉच, तो हम भी नई घड़ी खरीद लेंगे। अच्छा, देन नहीं लिखना दरमियान में, आपने देन नहीं कहना, कॉमा डालना सिर्फ। वी वुड ऑल्सो बाय अ न्यू वॉच। अच्छा, कॉमा भी अगर आप ये, अच्छा इसमें अब दूसरा तरीका ये होता है कि ये वी वुड बाय अ न्यू वॉच, ये आप पहले ला सकते हैं, ठीक है ना? यानी आप क्लॉजेस की तरतीब को चेंज कर सकते हैं। वी वुड ऑल्सो बाय अ न्यू वॉच इफ, अब यहां पे आपने कॉमा नहीं लगाना, ये बात याद रखनी है।
अगर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले ला रहे हैं और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में ला रहे हैं, फिर दोनों क्लॉजेस के दरमियान कॉमा नहीं लगना, क्योंकि इनमें इफ आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है। समझ आई ना बात की? लेकिन अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज पहले ला रहे हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में ला रहे हैं, तो फिर आप दोनों के दरमियान कॉमा लगाएंगे। रोल नंबर 39 कौन है? Who is 39? Who is 40? Who is 40? हाँ जी, एब्सेंट कौन है जी? हिफ्सा मैंने क्या बताया अभी? तो फिर क्या करना है जी? कॉमा लगा दें। ठीक है, समझ आई थी बात की? अच्छा, अब इसमें भी इन्वर्जन हम लगा सकते हैं, ये अच्छी तरह समझे। यानी कंडीशनल 2 में भी इन्वर्जन लगा सकते हैं। व्हाट इज इन्वर्जन? रोल नंबर 31, 32, 32 कौन है? हाँ जी हसीब, व्हाट इज इन्वर्जन? वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आए। अब यहां पे भी हम इन्वर्जन लगा सकते हैं। वो कैसे? वो करेंगे हम वर्ब इफ को खत्म कर देंगे। हम इन्वर्जन लगाएंगे, वर्ब शुरू में लिखेंगे, इफ को खत्म कर देंगे। वर्ब प्लस सब्जेक्ट टू, वेल डन, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? मसलन अगर आपने ठंडा पानी पी लिया तो आप बीमार हो जाएंगे। वर यू टू ड्रिंक अ कोल्ड वाटर यू वुड फॉल इल, है ना जी? जी अजीब लग रहा है ना? इल, इल का क्या मतलब होता है? और उस इल का क्या मतलब होता है कि एक कुड़ी ते इल बला साडे उत्ते ला इला। सिक एक खास बीमारी होती है जिसमें वीकनेस, नाउजियाटिक सी कंडीशन होती है ना, उसे सिक कहते हैं। जो जनरल बीमारी होती है ना, उसे हम इल कहते हैं। वो जिसमें कहता है ना कि वो उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। ये बीमार जो होता है ये इल होता है। क्लियर? ये बीमार क्या होता है जी? इल होता है। और जो आप जैसे चंद एक जिन्हें चले, अब हम इसको और थोड़ा सा एक दो फिक्र और देख लेते हैं। अगर वो गिरफ्तार हो गया, अगर बातें ना मिलनी ना करें, खामोश। हाँ, अब देखिए, बिल्कुल अगर वो गिरफ्तार हो गया तो हम मिठाई तकसीम करेंगे जी। अपनी पहले वाला बताइए। अच्छा, वेल डन। वर ही टू बी अरेस्टेड, यहां बी और V3 क्यों लगाया हमने? पैसिव आता है। हर वो फिक्रा, हर वो फिक्रा जो 2 और V1 से बनता हो ना, उसमें अगर पैसिव आए तो फिर हम 2 के बाद B और V3 लगा देते हैं। ये याद रखिएगा।
हर वो फिक्रा जो एक्टिव में 2 + V1 से बनता हो, अगर वो पैसिव में आए तो फिर 2 के बाद B और V3 लगा देते हैं। समझ आई थी बात की? जी बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि डिपेंडेंट पहले आ रही है ना। जी आगे देखिए जी, एक और फिक्रा देख लेते हैं। अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो हम खामोश हो जाएंगे। अगर आपने हमारी बात ना सुनी तो हम खामोश हो जाएंगे। Were you not to? Were you not to listen? Me, listen to me. Were you not to listen to me? ठीक है? Were you not to listen to me? We would be silent. अब ये वो नई चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के बगैर याद नहीं रहेगी। मैं बार बार कहता हूं कि ये आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इन चीजों, आप इन पर कमांड हासिल कर सकें। समझ आई बात की? अच्छा, अब है जी V3 लास्ट, सॉरी कंडीशनल 3। कंडीशनल 3 में दोनों हिस्से वो होते हैं जिनमें फिक्रे के दोनों हिस्सों में हम माजी में हाइपोथेटिकल बात करते हैं। जमाना माजी के हवाले से हम मफरूजा कायम करते हैं। जमाना माजी के हवाले से हम मफरूजा कायम करते हैं दोनों हिस्सों में। क्लियर? यानी फिक्रे के दोनों क्लॉजेस माजी के रेफरेंस से हाइपोथेटिकल होती है। आपने हाइपोथेसिस सुना हुआ है ना, उसी से ये हाइपोथेटिकल है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। क्लियर? अब गया जमाना, मेहनत गुजर गई, नहीं की, हो जाते तो कामयाब हो जाते। अब मेहनत भी मफरूजा, कामयाबी भी मफरूजा, फर्ज की गई है ना दोनों चीजें। अगर वो जिंदा होता तो जरूर मेरी मदद करता। अब देखिए, कभी ऐसा भी हुआ कि जब कोई नहीं रहा तो हम उसके बारे में कहें अगर वो जिंदा होता, तो ये मेरे तखय्युल में है ना, इमेजिनेटिव सेंटेंस है ना, इमेजिनेटिव या हाइपोथेटिकल। बात समझ आ रही है ना? आर यू गेटिंग मी? अगर वो जिंदा होता तो हमारी मदद करता, तो मदद करना भी हाइपोथेटिकल है माजी की। वो जमाना गुजर गया, ना वो जिंदा ना मदद। आप बात फॉलो नहीं कर रहे मेरा, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड कर रहे, आप कहीं मिस अंडरस्टैंड तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप मिस हैं, अंडरस्टैंड। यू गॉट द पॉइंट? इसमें अब क्या होता है, इसमें देखिए जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी रेसिपी लिखें। डिपेंडेंट क्लॉज की इफ, यानी डिपेंडेंट क्लॉज आएगी पास्ट परफेक्ट वाले फॉर्मूला, पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही है ना पास्ट परफेक्ट का। सब इफ प्लस सब्जेक्ट हैड, यस। और अगर ये पैसिव में आ जाए तो हैड के बाद बीन का इजाफा आप कर देंगे, BEEN। पैसिव हो तो तला बीन का इजाफा हेड के बाद हो जाएगा। क्लियर? जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज की रेसिपी है सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज की रेसिपी है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव। यहां ना हैज आना है ना हैड आना है। आपको मैंने बताया हुआ है कि विल, शैल, वुड, शुड, यानी किसी भी मॉडल वर्ब के बाद ना हैड आता है ना हैज आता है, सिर्फ हैव आता है। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस आगे V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए, फिक्रा देखिए, अगर वो यहां आ जाता, उर्दू के स्ट्रक्चर को ज़हन में रखना है, अगर वो यहां आ जाता तो हम उसकी मदद करते। आपने जिस तरह ये फिक्रा मुझे बताया, सभी बताएं जिनको पता है। आप सबको समझ आ गई है? किसी एक को भी नहीं आई तो मुझे बताएं। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये 5 साल बाद भी आपको इसी तरह ही अजबर हो, और ये उस सूरत में हो सकता है अगर आप आपस में एक दूसरे से फिक्रे पूछें, आप प्रैक्टिस करें, आप एक जुनून हो आपको सीखने का, लर्निंग का क्रेज हो, तो फिर आप ये सीख सकते हैं। वरना वक्त में तो गुजर जाना है, आप पीछे रह जाएंगे। समझ आई ना बात की? अगर वो जिंदा होता तो वो हमारी मदद करता। इफ ही हैड, देखिए अलाइव जो है ना ये एडजेक्टिव है, हैड के बाद V3 आनी जरूरी होती है। अब जब यहां नहीं आ रहा ना वर्ब कोई भी, तो फिर आपने बी को वर्ब तस्वुर करना है, और बी का की तीसरी फॉर्म क्या होती है? बीन। क्लियर? तो फिर क्या आएगा? इफ ही हैड बीन अलाइव ही वुड हैव हेल्प्ड अस। अगर वो वजीर आजम होता तो मुल्क तबाही की तरफ ना जाता। If he had been the prime minister, the country would not have been destroyed. यहां बीन क्यों आया? पैसिव है, तबाह होना। would have been destroyed। अच्छा, अब यहां भी इन्वर्जन लगता है। अब ये इन्वर्जन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वर्जन के साथ फिक्रे कर सकते हैं। यहां इन्वर्जन कैसे लगेगा? लगेगा ये डिपेंडेंट क्लॉज में हम, हाँ जी बिल्कुल, इफ को खत्म करेंगे, हम इफ को उड़ाएंगे तो हम करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मसला, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। Had he worked hard, he would have succeeded. Had he worked hard, he would have succeeded. एक और देख लीजिए, अगर
माशरती बुराइयों पर काबू पा लिया जाता तो मुल्क तेजी से तरक्की करता। एवल्स नहीं, ईवल्स। हैड द सोशल ईवल्स, यहां बीन क्यों आया? पैसिव है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बताया गया। हैड द सोशल ईवल्स बीन कंट्रोल्ड, द कंट्री वुड हैव बीन द कंट्री वुड नॉट। हाँ, यहां नॉट कहां आना है? वुड हैव नॉट आना है या वुड नॉट हैव आना है? कभी भी मैंने आपको बताया, जब भी दो मॉडल वर्ब हो तो उनके दरमियान में नॉट लिखना है आपने, पहले मॉडल वर्ब के बाद लिखना है। हमेशा, ये हमेशा हर जगह का रूल कि पहले मॉडल वर्ब के बाद आपने नॉट लिखना है। तो अब क्या आएगा? द कंट्री वुड नॉट हैव, नहीं क्या था? तो मुल्क तरक्की ना करता, वुड नॉट हैव मेड प्रोग्रेस सो रैपिडली। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट। किसी के ज़हन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। 1 मिनट। ये आपका कंडीशनल कंप्लीट हो गया।